पहला है सरफराज खान के बारे में। हमने ये आई थिंक लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में कवर किया था वेरी शॉर्टली ऑन हाउ देयर इज अ रूमर दैट सरफराज खान जो है वो शायद केकेआर आ सकता है। थोड़े अपडेट है रूमर्स में, बट माई पॉइंट इज नॉट टू रिपोर्ट द न्यूज़ टू यू बट टू डायसेक्ट द आर्ग्यूमेंट एंड फिगर आउट कि क्या ये फीजिबल भी है कि नहीं है। बिकॉज रूमर्स तो यार देखो, अभी ये मार्च का महीना शुरू हो चुका है, 2-3 हफ्ते में आईपीएल शुरू हो जाएगा, अभी अगले 2-3 हफ्ते में रूमर्स ही रूमर्स होंगे। तो क्या हमें हर रूमर को बिलीव करना है, हर रूमर को जो है रिपोर्ट करना है, न्यूज़ की तरह चलाना है? आई डोंट वांट टू डू दैट हियर। आई एम गोइंग टू पिक अप ऑन द रूमर इफ आई फाइंड इट लेजिट एंड मे बी ब्रेक इट डाउन एंड फिगर आउट क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है भी कि नहीं है। ठीक है, द रूमर सेज कि सरफराज खान को अभी 3 टीम स्काउट कर रही हैं, केकेआर, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे ज़्यादा जो प्लॉजिबल है यहाँ पे वो कहने की केकेआर के लिए है, बिकॉज सबसे ज़्यादा मतलब ऑल गन्स ब्लेजिंग तरीके से चेज जो कर रहा है वो केकेआर ही कर रही है। बाकी 2 टीम्स दे आर इंटरेस्टेड बट दे आर नॉट परसुइंग दैट हार्ड, एंड सो पीपल आर बेसिकली सेइंग कि देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि सरफराज खान केकेआर में आ जाएगा। पहली बात तो लेट्स डिस्कस क्या हम चाहेंगे ऐसा हो कि ना हो। एज यू नो आई एम ऑल्सो केकेआर फैन। पर्सनली आई थिंक आरसीबी में तो जगह उसको मिलेगी नहीं खेलने की, मोस्ट लाइकली, स्पेशली इन हिज डिजायर्ड पोजीशन ही विल नॉट गेट टू प्ले देयर। सीएसके में तो चांस ही नहीं है। सीएसके में तो भाई रचिन रविंद्र जैसे लोग भी शायद स्टार्ट ना करें, इतनी स्टैक्ड है उनकी टीम। तो सरफराज तो कहाँ से ही स्टार्ट करेगा? कीपिंग में धोनी है ही ऑलरेडी, तो सरफराज की कीपिंग की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे कम चांस किसी टीम में स्टार्ट करने का है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। उसके बाद आती है आरसीबी। सबसे ज़्यादा चांस जहाँ पे स्टार्ट करने का है वो है केकेआर, एंड आई थिंक केकेआर में भी वो स्टार्ट नहीं करेगा। आई प्रूव यू वाई। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स, केएस भरत एंड जेसन रॉय दे आर गोइंग टू ओपन फॉर अस। तो कीपर हमारा सॉर्टेड है इन केएस भरत। आई एम अज्यूमिंग most likely one down is going to be between श्रेयस अय्यर and वेंकटेश अय्यर। उसके बाद नीतीश राणा आएगा, रिंकू सिंह आएगा, आंद्रे रसल आएगा, सुनील नारायण आएगा। बेसिकली हमारा मिडिल ऑर्डर पूरा सॉर्टेड है। वी ऑलरेडी नो हु इज गोइंग टू स्टार्ट। तो क्या अब हम यहाँ पे कहीं से भी सरफराज खान की जगह देख पा रहे हैं? वी ऑलरेडी हैव गुड मिडिल ऑर्डर इंडियन बैट्समैन, चाहे वो नीतीश राणा की बात कर लो, चाहे वो रिंकू सिंह की बात कर लो, इवन श्रेयस अय्यर कुड बैट इन द मिडिल ऑर्डर फॉर दैट मैटर, नंबर 4 पे। एंड सो दिस क्वाइट फ्रैंकली नो नीड फॉर हिम टू स्टार्ट इन द लाइनअप। बट क्या वो हमारे स्क्वाड में आ सकता है? आई थिंक येस, ही कुड बी अ गुड एडिशन टू द स्क्वाड प्रोवाइडेड ही इज क्लियरली टोल्ड कि भाई आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कि आपको स्टार्ट कराया जाएगा। एंड आई थिंक ही कुड बार्गेन फॉर दैट एज वेल, बिकॉज अभी तो किसी भी टीम में नहीं है, तो आने का मौका मिल रहा है आईपीएल में, वही बहुत बड़ी बात है। मे बी ही वुड अग्री ऑल्सो। बट क्या वो स्टार्ट करेगा इनमें से किसी भी टीम में, तीनों में से? आई थिंक नो। सबसे ज़्यादा चांस केकेआर में आने का ही है, एंड केकेआर में भी वी डोंट सी हिम स्टार्टिंग एज ए सेट। एंड सो यू माइट थिंक कि यार अगर उसको फिर अपना करियर बचाना तो केकेआर में ही जाना चाहिए। एंड हेयर इज वेयर इट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी, बिकॉज आई थिंक अगर उसको अपना करियर बचाना है या फिर बचाना के अभी तो शुरू ही हुआ इंडिया से, मेन स्ट्रीम रखना है, आई थिंक यू शुड गो टू सीएसके। एंड आई नो देयर इज नो लॉजिक टू इट। स्टार्ट भी नहीं करेगा शायद बेंच पे भी ना हो भाई, क्या पता स्क्वाड में ही ना ले उसको। बट द पॉइंट इज कि अगर वो स्क्वाड में आता है, द गाइडेंस दैट ही विल गेट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड फ्रॉम धोनी, आई नो बहुत एक क्लीशेड आंसर है बट इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम। इफ देर इज वन टीम जहाँ पे एक एवरेज प्लेयर एक गॉड लेवल परफॉर्मेंस देके आ जाता है ना हर सीजन, इट इज सीएसके। इट इज़ नॉट मुंबई इंडियंस, इट इज़ नॉट केकेआर, इट इज़ नॉट आरसीबी, इट इज़ चेन्नई सुपर किंग्स। टाइम एंड अगेन हमने देखा है कैसे mid-30s के प्लेयर्स को हम लोग 24-25 साल का बना देते हैं वहाँ पे। एंड सरफराज तो खुद ही 26 साल का है इस मोमेंट पे जहाँ पे उसको आईपीएल खेलने को भी नहीं मिल रहा। अगर उसको सीएसके के कैंप में बस आने का भी मौका मिल जाए ना, आई थिंक इट वुड बी अ बिग स्टील फॉर हिम एज अ प्लेयर, just to be in that environment, just to learn from such great legends, from the upcoming young talents of say Rachin Ravindra,
कितना कुछ उसको सीखने को मिलेगा, कितना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, एंड हु नोस क्या पता उसको 1-2 गेम स्टार्ट भी करा दें. द बेस्ट एनवायरमेंट फॉर हिम इन माई ओपिनियन वुड बी चेन्नई सुपर किंग्स, बट मोस्ट लाइकली अभी भी KKR ही होगी. क्या होगा इन द एंड, आई थिंक वो कहीं भी नहीं जाएगा. द एंड इज गोइंग टू बी दैट ही विल बी अनसोल्ड. ये रूमर्स अभी आते रहेंगे लास्ट मोमेंट पे स्विचेस करने के. आई थिंक ऑल द टीम्स विल अल्टीमेटली मेक पीस विद द फैक्ट कि दे डोंट नीड हिम. सो दैट इज इट अबाउट सरफराज खान. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.